गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काव्य में तुलसीदास जी की एक अन्य व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी ने धनुष भंग प्रसंग में ऐसा सुंदर प्रस्तुत किया है जो जनमानस को बहुत ही भा गया और पाठक जन इसको पढ़कर भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं। तो मैंने प्रसंग जो चयन किया है प्रसंग का वो है हमारा धनुष भंग, और ये धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इससे पहले की व्याख्या में मैंने बताया भी है कि तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस का जो सृजन किया है उसी का ये एक अंश है धनुष भंग, जिसमें कि सीता स्वयंवर निर्धारित किया गया है और सीता स्वयंवर में श्री राम धनुष भंग करने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं, सभा भवन में पहुंच गए हैं। उसके बाद वो मंच पर जाकर धनुष को तोड़ेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों का, इन्हीं सभी भावों का बहुत ही रोचक चित्रण किया है। वास्तव में यहाँ पर इसका अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि वास्तविक चित्र हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो इसके संदर्भ में आप बहुत अच्छा सा संदर्भ लिखेंगे कि भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले हिंदी काव्यमाला के सुमेरु मोती के सदृश भक्ति काल के राम भक्त कवि शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। जैसे ही आप इतना अच्छा लिखेंगे संदर्भ तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा इसका। ओके, फिर आप प्रसंग में लिखेंगे जो इसकी पूरी भाव की बात है, वो आप प्रसंग लिखेंगे कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है, कौन से भावों का इसमें समावेश है, कौन सा भाव परिलक्षित हो रहा है, उसी भाव को आप प्रसंग में लिखेंगे। तो इस समय आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी के मनोभावों का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन दर्शाया है। ओके, और साथ ही धनुष भंग के प्रति जो उनके मन में चिंता है उसको व्यक्त किया है। इतनी सी बात लिखते ही आपका ये प्रसंग क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्याख्या की, और व्याख्या आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर कौन सी भाषा है, किस तरह से छंद लिखा गया है, कौन सा इसमें काव्य सौंदर्य है। जब आप व्याख्या समझ लेंगे तो आपको काव्य सौंदर्य उसमें से लिखना बहुत ही सरल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। संदर्भ सबसे पहले लिखें। संदर्भ से भी पूर्व आप पहले आद्योपांत लिखेंगे। आद्योपांत मीन्स पहला और आखिरी शब्द लिखेंगे, जिससे पता चल जाए एग्जाम में 2 व्याख्या होंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी व्याख्या करनी है। चलिए अब हम मुख्य अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये वर्णन है और इस वर्णन की हम व्याख्या आपको हिंदी खड़ी बोली भाषा में, सरल भाषा में बताने जा रहे हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया है और कह रहे हैं कि इस समय जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए उस धनुष यज्ञशाला जो सभागार बनाया गया है वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वो धनुष भंग करने के लिए प्रस्तुत तो हैं, लेकिन इस समय सीता जी के मन में जो भाव उठ रहे हैं और बहुत संकोच हो रहा है, उन सभी भावों को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि गिरा अलिन, गिरा मीन्स वाणी, अलिन मीन्स भौरा, मुख पंकज रोकी। इस समय सीता जी बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हैं, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन मुख से उनके कोई भी शब्द नहीं निकल रहा है। तो उसको देखकर तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मुख पंकज, मुख रूपी कमल पर, यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है बच्चों। मुख माने मुख होता है यानी चेहरा, और पंकज मीन्स कमल। मुख रूपी कमल के ऊपर, है ना, मुख रूपी कमल है, उसके ऊपर गिरा अलिन यानी जो वाणी रूपी भौरा है मानो बैठ गया है, जिसके कारण वो कमल खिल नहीं पा रहा है। आपने देखा है अगर कमल की पंखुड़ी, रात में जो पंखुड़ी बंद करते हैं उस पर कमल भौरा बैठता है, तो जब तक कि
प्रातःकाल नहीं होता कमल खिलता नहीं। तो उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे रूपक के आधार पे वर्णन किया है कि मुख रूपी कमल के ऊपर वाणी रूपी भौरा बैठा है, जिसके कारण प्रत्यक्ष में सीता जी कुछ कह ही नहीं पा रही हैं। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप में वो कुछ भी नहीं प्रकट कर रही हैं। लाज निशा, लाज मीन्स शर्म, लज्जा, ऐसा लगता है कि लज्जा रूपी रात्रि चारों ओर फैली है। निशा मीन्स रात्रि, रात्रि का इन्होंने क्यों कहा है, यहाँ पे रूपक हो जाएगा लाज निशा। क्यों कहा है लाज निशा, कि लज्जा के कारण, संकोच के कारण सीता जी कुछ नहीं कह पा रही हैं। और इन्होंने कहा निशा अवलोकी, यानी जो रात्रि है वो दिखाई दे रही है, मानो लज्जा रूपी रात्रि फैली है। कैसे, कि जब रात्रि होती है तो जाहिर सी बात है कमल नहीं खिलते हैं। तो पूरा वर्णन इन्होंने इस तरह से किया है कि मानो लज्जा रूपी रात्रि फैली हुई है और इसलिए मुख रूपी कमल खिल नहीं पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पूरे में रूपक है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इतना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि लोचन मीन्स नेत्र, जल मीन्स पानी होता है, लेकिन यहाँ पर जल का अर्थ है अश्रु, यानी आंसू की बात कही है कि नेत्रों के आंसू नेत्रों के किनारे तक आकर ठहर जाते हैं और मानो वो बह भी नहीं रहे हैं। आंसू भी वो अपनी नेत्रों में संकोच के कारण छुपाए हुए हैं और उनके आंसू भी नहीं बह पा रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा सीता जी के मन में इस समय संकोच हो रहा है। ओके, क्लियर हो रहा है। जैसे परम कृपन कर सोना, उन्होंने दृष्टांत उदाहरण समानता कर रहे हैं, किससे उपमा कर रहे हैं, कंजूस व्यक्ति से। कृपन मीन्स कंजूस, यानी परम माने बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा कोई कंजूस व्यक्ति होता है। सोना जानते हैं धन है ना, तो कह रहे हैं जैसे बहुत कंजूस व्यक्ति है, उसके हाथ से धन या संपत्ति खर्च नहीं हो पाती, वो अपने धन को संचित किए रहता है। उसी प्रकार से सीता जी की आंखों के आंसू भी मानो आंखों में ही संचित होके रह गए हैं और आंखों से आंसू नहीं बह पा रहे हैं। ओके, क्लियर हो रहा है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत रानी। इस समय सीता जी के मन में बहुत ही संकोच हो रहा है। सकुची मीन्स संकोच, बहुत ही संकोच हो रहा है। व्याकुलता बढ़ जानी, लेकिन उनके हृदय में बहुत ही ज़्यादा अधीरता, व्याकुलता, चिंता बढ़ती जा रही है कि पता नहीं श्री राम इस धनुष को तोड़ेंगे अथवा नहीं। तो इसलिए उनके हृदय में बहुत ज़्यादा व्याकुलता बढ़ रही है और संकोच, क्योंकि एक आदर्श होते थे, संस्कार होते थे पहले कि संकोच में वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो मन ही मन वो व्याकुल हो रही हैं। धर धीरज प्रतीत उर आनी, धर धीरज बेटा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो रहा है, एक ही वर्ण से लगातार दो शब्द हैं। तो कहा है फिर भी, धरि माने धारण किए हुए हैं, धीरज मीन्स धैर्य, प्रतीति माने विश्वास, उर मीन्स हृदय, लेकिन फिर भी सीता जी अपने हृदय में बहुत ही धैर्य धारण किए हुए हैं। वो संकोच में हैं, व्याकुलता हृदय में बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उर मीन्स हृदय, हृदय में वो धीरज बनाए रखे हैं, धीरज धारण किए हैं। किसी भी तरह से वो अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तन मन वचन मोरपन साचा, सीता जी मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं और संकल्प कर रही हैं, ईश्वर को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि हे ईश्वर, तन से, शरीर से, मन माने वनहई है, वचन माने वाणी से, मोर माने मेरा, पन माने प्रण। यहाँ पे ये पन जो है शब्द वो तद्भव है। तो कह रही हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा प्रण यानी संकल्प तन से, मन से और वाणी से मेरा प्रण अगर सच्चा है, तन मन वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा है, मैंने जो भी संकल्प लिया है वो मेरा अगर मन से, तन से और वाणी से मेरा जो संकल्प है वो अगर बिल्कुल सत्य है, तो क्या होना चाहिए? रघुपति पद सरोज चित राचा। रघुपति यहाँ पे पर्याय आया है श्री राम के लिए। पद सरोज, यहाँ भी बेबी बच्चों आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों? पद माने पैर यानी चरण, सरोज माने कमल, ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के चरणों को कमल माना ही गया है। तो कह रही हैं कि सीता जी कि हे ईश्वर, हमें श्री राम के चरण कमलों में उनकी सेवा करने का अवसर मिले। चित्त राचा, चित्त माने मन, राचा माने डूब जाए, रम जाए। तो हे ईश्वर, इतनी कृपा करिए कि श्री राम ही धनुष को तोड़ें और श्री राम के चरण कमलों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको।
तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। सीता जी कह रही हैं कि हे ईश्वर, तो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान सकल उर्वासी, हे ईश्वर आप तो सभी के हृदय में निवास करते हैं। सकल मीन्स सारे, उर माने हृदय, वासी माने निवास करना। हे ईश्वर आप तो सभी के हृदय में निवास करते हैं, आप मेरी विनती भी सुन लीजिए। क्या कह रही है? करहि मोहि रघुबर के दासी, मुझे श्री राम की दासी बनने का भी अवसर अगर मिल जाए तो इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए। हे ईश्वर मुझे श्री राम की दासी सेविका, यानी उनकी मतलब भाव तो यही है, उनकी भार्या बनने का हमें अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से सीता जी मन ही मन ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करती जा रही हैं। यद्यपि उनके हृदय में बहुत ही संकोच है, व्याकुलता है, प्रत्यक्ष में वो कुछ भी नहीं कह पा रही हैं, लेकिन हृदय से वो बराबर ईश्वर की प्रार्थना कर रही हैं। ओके, जय के जय पर सत्य स्नेहु सोतई मिले न कछु संदेहु। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि जय के जय पर सत्य स्नेहु, जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह होता है, वास्तव में जिसकी जिससे निष्ठा होती है, प्रेम होता है, सच्चा वास्तविक स्नेह होता है, सोते ही मिले ही न कछु संदेह, वो व्यक्ति, वो उसकी कामना अवश्य ही पूरी होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? सोते ही मिले ही न कछु संदेह, वो चीज उस व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है। ओके, क्लियर हो रहा है? प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अचानक सीता जी की दृष्टि श्री राम की ओर पड़ती है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, सीता जी श्री राम की ओर देख रही हैं। प्रभु यहाँ पे किसके लिए आया है? श्री राम के लिए। तन चितई, प्रभु तन से मतलब व्यक्तित्व शरीर, श्री राम की ओर देखती हैं, चितई माने देखती हैं, प्रेम तन ठाना, और अपने मन के जो प्रेम का संकल्प है उसको और भी ज्यादा दृढ़ बना लेती हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं और अपने संकल्प को मन ही मन और दृढ़ बनाए ले रही हैं कि हे ईश्वर हमें इन्हीं की भक्ति, इन्हीं की सेवा का अवसर प्राप्त हो। कृपा निधान राम सब जाना। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही रोचक वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि कृपा के निधान, जो कृपा के स्वामी हैं, उन्होंने अर्थात श्री राम ने सीता जी के मन के भावों को मन ही मन जान लिया, समझ गए कि इस समय सीता जी के मन में क्या चिंतन चल रहा है। क्यों? क्योंकि श्री राम स्वयं ही विष्णु के अवतार थे, वो स्वयं भी भगवान थे, इसलिए कृपा निधान राम समझाना। श्री राम ने मन की सारी बातों को जान लिया। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालई जैसे। ऐसे ही अचानक श्री राम ने सियहि बिलोक, सीता जी की ओर दृष्टि डाली, तकेउ धनु कैसे, और अचानक श्री सीता जी के और दृष्टि डाली और वो उनके सारे मनोभावों को समझ गए। फिर तकेउ धनु कैसे, अचानक फिर वो जो हैं धनुष की ओर देखने लगते हैं, यानी एक क्षण के लिए सीता जी पर दृष्टि डालते हैं और तुरंत ही फिर वो धनुष की ओर देखते हैं, जैसे धनुष कोई वस्तु ही नहीं है, बहुत तुच्छ वस्तु है। चितव गरुड़ लघु ब्यालई जैसे, ऐसे उन्होंने धनुष को देखा। श्री राम ने धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालई जैसे। गरुड़ मीन्स गरुड़ पक्षी, लघु माने छोटा सा, ब्याल माने सांप। तो क्या है, गरुड़ पक्षी जो होता है यानी चील और बाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर मुंह में सांप को दबाकर उड़ते चले जाते हैं, उठा लेते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता है। उसी तरह से श्री राम ने धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे कि ये धनुष बहुत ही कोई तुच्छ वस्तु है, इस तरह से उन्होंने देखा। और यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसे देखने लगे कि मानो कोई छोटा सा जो सांप होता है, उस छोटे से सांप को गरुड़ पक्षी अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है और उसको कोई भी चिंता नहीं होती। उसी प्रकार उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा कि मानो धनुष बहुत ही छोटी सी तुच्छ सी वस्तु हो। अर्थात श्री राम इसके बाद धनुष भंग करने का संकल्प ले चुके थे और धनुष भंग की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने यहाँ पर पूरी तरह से सीता जी के मनोभावों को दर्शाया है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। तो आपको बच्चों देखना है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि भाषा यहाँ पर अवधि है, पूरा रामचरितमानस का प्रसंग है, अवधि भाषा हो जाएगी। रस की बात है तो यहाँ पे प्रेम का वर्णन है और सौंदर्य का चित्रण है तो यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। जहाँ पर श्रृंगार रस होगा वहाँ पे तुरंत आप माधुर्य गुण अवश्य लिखेंगे। छंद की बात करते हैं तो ये पूरा ही चौपाई छंद है, इस जितने का भी सार होता है वो अगले आपको दोहे में मिलेगा, तो यहाँ पे पूरा चौपाई छंद हो जाएगा। अलंकार मैंने आपको बताया, धैर्य धीरज में अनुप्रास है, ऊपर रूपक आ चुका है, यहाँ पे समानता की थी।
यहाँ पे परम कृपण वाले में उपमा। तो आपको उपमा लिखना है, रूपक लिखना है, उत्प्रेक्षा लिखना है। और शब्द शक्ति की बात करें तो यहाँ पर आपको अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति लिखनी होंगी। शैली यहाँ पर प्रबंध काव्य शैली है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे विचार से आप लोगों को ये व्याख्या बहुत ही कायदे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।